जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्रों, जय श्री गणेश। जानिए क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। आमतौर पर यह त्यौहार भाई बहन का माना जाता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं। भाई भी अपनी बहन की सदा रक्षा करने का वचन देता है। श्री कृष्ण और द्रौपदी संबंधित एक कहानी है। महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी ने कृष्ण की रक्षा के लिए उनके हाथ में राखी बांधी थी। इस युद्ध के समय कुंती ने भी अपने पौत्र अभिमन्यु के कलाई पर सुरक्षा के लिए राखी बांधी। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन मनाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि यह त्यौहार भाई बहन नहीं बल्कि पति पत्नी के रूप में शुरू किया था और तभी संसार में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। पुराणों के अनुसार एक बार दानवों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता दानवों से हारने लगे। देवराज इंद्र की पत्नी देवताओं की हो रही हार से घबरा गई और इंद्र के प्राणों की रक्षा के तप करना शुरू कर दिया। तब से उन्होंने एक रक्षा सूत्र प्राप्त हुआ। सची ने इस रक्षा सूत्र को श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई पर बांध दिया, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ गई और दानवों पर जीत प्राप्त की। इसके बांधने चाहिए राखी। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधने से इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। पुराणों के अनुसार आप जितनी भी रक्षा एवं उन्नति की इच्छा रखते हैं उसे रक्षा सूत्र यानी राखी बंधन कह सकते हैं, चाहे वह किसी भी रिश्ते में हो। राखी के साथ क्या है जरूरी? रक्षाबंधन का त्यौहार बिना राखी के पूरा नहीं होता है, इसलिए राखी तभी प्रभावशाली बनती है जब उसके मंत्रों के साथ रक्षा सूत्र बांधा जाए। क्या है राखी बांधने का मंत्र? ये न बंधो बलि राजा दानेन्द्रो महाबले तीनों ताम प्रतिबतनाम रक्षे माचल माचल है। इस मंत्र का अर्थ है, जिस प्रकार राजा बलि ने रक्षा सूत्र बांधकर विचलित हुए बिना अपने सब कुछ दान कर दिया, उसी प्रकार हे रक्षा, आज मैं तुम्हें बांधता हूँ। तुम भी अपने उद्देश्य से विचलित न हो, दृढ़ बना रहे। जानिए मंत्र से जुड़ी कथा। वामन पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जब राजा बलि से तीनों पग में सारी जमीन दान में ले लिया था, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा। वरदान में बलि ने विष्णु भगवान को पाताल में उनके साथ निवास करने का आग्रह किया। भगवान विष्णु के वरदान के कारण पाताल लोक जाना पड़ा। इससे देवी लक्ष्मी को बहुत दुख हुई। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को वामन से मुक्त करवाने के लिए एक दिन वृद्ध महिला के वेश बनाकर पाताल पहुंची और वामन को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। वामन ने जब लक्ष्मी से कुछ मांगने को कहा, तब लक्ष्मी ने वामन से भगवान विष्णु को पाताल से वैकुंठ भेजने के लिए कहा। बहन की बात रखने के लिए वामन ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ वैकुंठ भेज दिया। भगवान विष्णु ने वामन को वरदान दिया कि चतुर्मास की अवधि में वह पाताल में जाकर रहेंगे। इसके बाद से हर साल 4 महीने भगवान विष्णु पाताल में रहते हैं। मित्रों, रक्षाबंधन के लिए विशेष जानकारी। राखी पर ये 5 सावधानी अवश्य रखें। बहनों से निवेदन है, अपने भाई को सूखे नारियल गोले से मत बांधे रखिए। राखी बांधते समय भाई के हाथ भरा हुआ हो तो ही राखी बांधी जाती है। यह परंपरा है, इसलिए बहनें अपने भाई के हाथ में नारियल रखती हैं। भाई नारियल पकड़ता है और बहन राखी बांधती है। हाथ भरा होना के पीछे कामना रहती है कि भाई के हाथ में सदैव लक्ष्मी बनी रहे। इस कारण उनके हाथ में श्रीफल अर्थात नारियल रखा जाता है। कुछ लोगों के यहाँ केले, मिठाई, सूखे नारियल के गोले भी रखे जाते हैं। यह पूर्णतः गलत है। आप कहेंगे कि परंपरा है, तो समझ लीजिए यह परंपरा भूलवश चालू हो गई है।
जिससे तत्काल सुधार लेना चाहिए। कौन बहन चाहती है कि उसके भाई के हाथ में सूखे रह जाएं? यदि बहन नहीं चाहती तो उसे अपने भाई के हाथ में जल युक्त श्रीफल ही रखना चाहिए। रोचक जानकारी। परंपरा यह है कि शादीशुदा बहनें जब मायके आती हैं तो भाई के लिए नारियल, भाभी के लिए सूखा गोला लाती हैं, जिसे उनकी झोली में डालती हैं। कालांतर में इस सूखे गोले से कुछ बहनों ने गलती करते हुए भाइयों की राखी बांधना शुरू कर दी, जब यह सूखा गोला सिर्फ भाभी के लिए होता है। भाई के हाथ में श्रीफल रखा जाता है। क्या है 5 सावधानी रखनी चाहिए? राखी श्रीफल नारियल से ही बांधनी चाहिए, सूखे गोले से नहीं। नारियल नहीं है तो सिर्फ धन अर्थात कुछ रुपए हाथ में रखकर भी राखी बंधवा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं रखना चाहिए। परिस्थिति बस अक्षत चावल, बिना टूटे साबुत चावल भी रखे जा सकते हैं। ऐसे ही श्रीफल से पूरे परिवार के लोग राखी बंधवा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग श्रीफल खरीदना नहीं चाहिए। ध्यान रहे, श्रीफल सूखा न हो, जल सहित होना चाहिए। भाइयों को बहनों से कुछ लेना नहीं चाहिए। इस मान्यता के अनुसार श्रीफल भी भाई अपने पास नहीं रखते, सिर्फ हाथ में रख कर राखी बंधवाते हैं। वह श्रीफल बहन का ही होता है। बहनों को प्रयास करना चाहिए कि वह अपने हाथ से रेशमी धागे